अपने फोन से और ऐसा साइन देख लो, आएगा कि नहीं आएगा। फोन क्या कहेगा, सेटिंग में जाके सिम कार्ड मैनेजर में जाओगे, इंसर्ट सिम, बट आपने सिम लगा रखा है तब भी क्या दिखा रहा है, इंसर्ट सिम। तो क्या करोगे, क्या करोगे नीरज? सबसे पहले उसका IMEI नंबर और बेसबैंड नंबर दोनों चेक करेंगे, और सिम सही है यार, तब तो सिम ही खराब हो। और चेंज सिम कार्ड, कस्टमर का सिम कार्ड खराब हो सकता है ना। आजकल एयरटेल में प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ। चलते चलते सिम बंद हो जा रहा है एयरटेल का। कस्टमर कह रहा अभी तक तो सारा बात हो रही थी, सिम भी चल रहा था, बात ही नहीं हुई। बात कहाँ से होगी जब टावर ही नहीं आ रहे हैं, सिम ही नहीं आ रहा है। दूसरा स्टेप, चेक और चेंज सिम ट्रे। सिम आउटर होती है ना, बाहर वाली प्लास्टिक वाली सिम ट्रे, इस फोन में भी लगती है वैसे सिम ट्रे। जो छोटी बड़ी लगा देता है, कोई उल्टी लगा देता है ना। और बाहर से क्या हो सकता है, सिम ट्रे आपने नहीं लगा ली, सिम कार्ड आपने अपना लगा लिया, अब तो चल जा भाई। अभी क्या दिखा रहा है, नो सिम कार्ड या फिर इंसर्ट सिम कार्ड, है ना। क्या करो, सेटिंग से भी तो ऑफ हो सकता है, क्यों नहीं होता। रिसेट सेटिंग, चलो भाई सेटिंग को रिसेट कर लिया। और दोनों को सेटिंग वाली चीजें याद रहती है। आगे क्या करना है, चलो भाई सेटिंग भी कर दी ठीक। अब सेटिंग से खोल दिया, सिम कार्ड को ऑन कर दिया, अब चलना चाहिए। पर अब भी सेटिंग में अंदर इंसर्ट सिम कार्ड ही आ रहा है। ऑन ऑफ बटन, रिस्टार्ट फोन, ये जरूर होता है। आपके पास फोल्डर लगना है, आपने फोल्डर लगा दिया, सिम लगाना भूल गए, कस्टमर ने कहा भाई सिम तो आ नहीं रहे इसमें, अच्छा लगा के लगा देता हूँ। ये बड़ी ट्रे उठाई, फोन में डाली, सिम आई, चले ही नहीं, क्यों? वो फंक्शन अभी समझ आया, क्यों नहीं चला। फोन को क्या किया आपने, फिर रिस्टार्ट किया फोन। ओप्पो वाले फोन है खुद ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होते हैं, लिखा हुआ था ना योर डिवाइस विल रिबूट इन 3 सेकंड, वो टाइम चलना शुरू हो जाता है, 5 4 3 2 1 फोन रिस्टार्ट। वो खुद को खुद अपना आप रिस्टार्ट कर रहा है। MI में ऐसा नहीं है, वीवो में नहीं है, आपको रिस्टार्ट करना पड़ता है। क्यों किया रिस्टार्ट, रिस्टार्ट करने के बाद क्यों चल गया, पहले क्यों नहीं चला। ऐसा क्या पढ़ाया गया है CPU को कि अगर कोई रिस्टार्ट करेगा ऑन फोन में सिम लगाने के बाद तभी सिम दिखाना, वरना मत दिखाना। तो पढ़ाया होगा ना, चले CPU वाली स्कूल में क्या पढ़ा रहे CPU को, ऑक्सफोर्ड लंदन। नीरज तुम्हारे टिकट बुक ऑक्सफोर्ड के, जहाँ राहुल गांधी पढ़ा हुआ, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। ऐसा ही था क्या कुछ। चलो रिस्टार्ट कर दिया, नहीं चले क्या नहीं वो मशीन है ना, भारत में आनी चाहिए वो मशीन, तभी तो आजकल समस्या बढ़। क्या करेंगे, है कोई ऑप्शन बाहर से बाहर। सिम को चलने के लिए क्या चाहिए, आप कोई फोन खरीदते हो नया, हर एक नए फोन के साथ सिम फ्री मिलता है। सिम तो अपना लगाता है ना कस्टमर, सिम खरीदता है, तो जब सिम खरीदता है तो दुकानदार क्या बोलता है, पहले क्या होता था, आईडी फोटो ले आओ, किसी की भी चाहे आदमी मरा हुआ हो, फोटो ले आओ, सिम ले जा लो। अब क्या है, जिंदे आदमी को सिम मिलता है, जिसकी आंखें ऐसे चिपकती हैं। फोटो खींचता है ना, एक बार आंखें ऐसे करो, नहीं लिया सिम जी सामने की मशीन है ना। यानी कि अब जिंदे आदमी को सिम मिलता है, क्यों? क्योंकि क्या हो गया था, इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी। मरे हुए आदमी के नाम पे सिम लिया, किसी को पुलिस वाला कोई फोन मिला गया, साले थोड़ा मजे ही है। पकड़ लो, किसे पकड़ोगे, जिसकी आईडी पे सिम है वो तो मर गया बेचारा, क्यों? और अब क्या है, तो साहिल की आईडी पे सिम लो, धमका दो किसी का इस गेम को, तुरंत उठवा देंगे इसे। ठीक, क्या होगा, के तो पास में ही है चौकी, ये तो घसीटते हुए ले जाएंगे टांग पकड़ के।
क्या जाओ भाई, चलो ससुराल है। अब क्या है, उस चीज को देखते हुए यानी कि एक आइडेंटिफिकेशन होती है। आप कोई फोन भी खरीदते हो ना, तो उस फोन में मान लो सिम तो नीरज की थी, फोन समीर ने ले रखा था, सिम लगाया समीर के फोन में, सिम किसकी थी? नीरज की। और कोई इलीगल एक्टिविटी हो गई, इसने किसी को धमका दिया, कोई किडनैपिंग का कुछ केस या फिर कोई मर्डर का कोई केस, पहले कौन पकड़ा जाएगा? समीर की सिम वाला, दोनों एक साथ पकड़े जाएंगे। इसके नाम पे सिम था और किस IMEI यानी कि IMEI नंबर, किस IMEI पर वो सिम चल रहा था। आप फोन खरीदते उसके साथ IMEI नंबर आते हैं। वो IMEI क्या है? आपकी एक आइडेंटिटी है कि जो आपका सिम चल रहा है वो आपका इस फोन में चल रहा है, यानी कि कंपनी के पास रिकॉर्ड है कि ये जो IMEI है आईफोन के इस मॉडल में डले हैं, ये एंड्रॉइड के इस मॉडल में डले हैं। और वो फोन किसने खरीदा है, तुरंत उसकी डिटेल आ जाएगी। फोन जब बिका था तो किसने इसको खरीदा था, ये किसने इसको, मान लो कोई फोन खरीदता है पर वो उसको बिल नहीं देता, कोई बेचता तो होगा ना, किस दुकानदार के पास गया था, फिर डिस्ट्रीब्यूटर तक बात जाती है। कई बार डिस्ट्रीब्यूटर ने इन्हें फोन दे दिया, इन्होंने कटिंग में आगे भेज दिया, बिल ही नहीं दिया। पर जब इन्होंने खरीदा होगा जिस भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, तो इनके पास सारी डिटेल आती है, इतने नंबर डिटेल्स IMEI की इस बंदे के पास एंट्री हुई है, इसने इसके पास गए हैं। अब इसने किस किस को दिया वो डिटेल इसके पास होनी चाहिए। ठीक, हम फोन रिपेयर करते हैं, हम एक सारी डिटेल को लिखते हैं, ये फोन आज रिपेयर हुआ, इस नाम से था, ये काम हुआ, इतने पैसे लिए गए हैं, उधार हैं या नगद हैं, वो सब डिटेल। जो फोन IMEI के लिए होगा या सॉफ्टवेयर के लिए होगा उसकी डिटेल भी लिखी जाएगी कि ये फोन रिपेयरिंग के लिए आया था, इसमें IMEI नंबर नल थे या फिर चढ़ाने थे या फिर उसमें कोई रिलेशन, यानी कुछ ना कुछ IMEI से रिलेटेड फॉल्ट था, तो हम उस चीज़ की एंट्री करते हैं कि हमने ये IMEI रिपेयर किया है। या फिर आप MMC प्रोग्राम करोगे, उसका बैकअप नहीं है, IMEI नंबर चढ़ाने हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई IMEI नंबर चढ़ाने हैं, आप बिल बॉक्स लेके आओ, तब IMEI नंबर चढ़ेगा। बिल बॉक्स कौन लाएगा? इसका फ़ोन है, उसने कहा जी बिल बॉक्स तो है नहीं, तो IMEI कैसे चढ़ाओगे? किसी के भी फ़ोन के चढ़ा दो, वो इलीगल है। करना क्या पड़ेगा? सेम IMEI नंबर चाहिए, वही जो उसमें पहले चल रहे थे। ठीक, अब आप क्या चेक करोगे इसके? चेक IMEI नंबर। IMEI नंबर चेक करने के लिए क्या कैसे चेक करते हैं? टाइप *#06#। ठीक, *#06# डायल करने पे क्या आएगा? एक IMEI इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलेगी। कितने डिजिट के होते हैं IMEI नंबर? 12 या 16। क्यों रोहित जी, कभी पढ़े गिने? पासी गिने अपने फोन के IMEI नंबर कितने नंबर के हैं? 16 तो ज्यादा हो, कितने होते हैं? फाइल गिनवाए नहीं थे पिछली क्लास में? कितने गिनवाए थे? 15 ही हैं। गिने? गिन लो, टाइप करके *06#। ध्यान ही नहीं देते जी हम तो। कितने हैं? कितने नंबर के होंगे साहिल? अगर तुम्हारे IMEI में से एक नंबर उड़ा दूं मैं, 14 कर दूं तो? 15 ही हैं। 15 डिजिट कोड। IMEI को क्या बोलते हैं? IMEI की फुल फॉर्म क्या है? IMEI से कोई आपने छेड़छाड़ करी तो एक अपराध कहा जाता है, उस पर फिर एक धारा बोलते हैं ना, धारा लगती है उसकी। आपने क्या अपराध किया था, क्या धारा लगती है? रासुका लगती है। रासुका मतलब राष्ट्रीय साइबर क्राइम, इंटरनेशनल क्राइम। IMEI के साथ छेड़छाड़ करना इंटरनेशनल क्राइम है। कहीं से भी कोई भी कंट्री की पुलिस तुम्हारी तोड़ाई कर सकती है। रासुका लगती है, इंटरनेशनल। IMEI की फुल फॉर्म क्या है? ये IMEI की फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। यानी कि जो ये मोबाइल है, जो उसका IMEI नंबर है, उस पे यानी कि जो एक बार IMEI इस फोन में चल रहा है ना, किसी भी देश में ये IMEI दोबारा यूज नहीं हो सकता। एक ही बार बनेगा, एक ही फोन के लिए बनेगा, इसीलिए 15 डिजिट है। 4 डिजिट का होता तो खत्म हो चुके होते सारे नंबर। ठीक,
जो फोन डेड हो चुके हैं, जो IMEI यूज में नहीं है, उनको दोबारा से रिन्यू किया जाता है दूसरे नए मॉडल्स में नए हिसाब से। कितने फोन बन रहे हैं, कितने फोन डेड हो रहे हैं, किसी का CPU तोड़ दे रहा है, किसी की मेमोरी तोड़ दे रहे हैं, किसी का प्रिंट फाड़ दे रहे हैं, वो डेड ही तो हो गया ना, अब चलेगा थोड़ी वो। कंपनी भी देखती है कब तक ये वर्किंग में था, उसके बाद कभी बंद हो गया, लास्ट टाइम कब इसमें सिम डाला। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे IMEI नंबर से, हमारे फ़ोन की एक एक डिटेल सरकार के पास है। प्राइवेट कंपनी या फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स में रहती है, कब आपने कौन सा एप्लीकेशन खोली, किससे बात करी, सब कुछ है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बैंक बैलेंस सिर्फ तुम ही जानते हो, तुम ही जानते हो बस, वो भी जानते हैं जो फोन करके पूछते हैं OTP क्या है। ठीक, 15 डिजिट कोड आएगा। अगर ये कोड आया तो आप कहोगे IMEI ओके। अब आपने *066 डायल किया, उसने क्या दिखाया, IMEI नल, NU डबल एल, मतलब खाली, कोई भी कोड नहीं है। ये फिर क्या दिखाया, इनवैलिड। ये फिर क्या दिखाया, अननोन। IMEI क्या है, अननोन। या फिर कैसा आ सकता है, सारे 0 आ रहे हैं, 15 की 15, या फिर 3 4 या फिर 8 10। ये फिर क्या आया, कुछ कोड आया जैसे 8 5 5 9 3 6, लास्ट में 0 0 0 9। ये जो कोड है, सिम 1 में भी 009, 2 में भी 0, यानी कि IMEI नंबर 1 और IMEI नंबर 2 अगर दोनों में सेम IMEI नंबर दिखाने लगे तो आपके फोन में सिम नहीं चलेगा। Vivo का Y71 फोन सॉफ्टवेयर करने के बाद ये प्रॉब्लम में आता है, 009 फोन ऑन हो जाएगा पर सिम नहीं चलेगा। फिर जाओ सर्विस सेंटर में दोबारा फ्लैश कराओ, फिर जाके IMEI नंबर रीअपडेट कराओ, तब जाके सिम चलता है। समझ गए? तो ये चीज आपको चेक करनी है, इसको बोलते हैं नॉट ओके। यानी कि IMEI आपके इंसर्ट सिम की प्रॉब्लम आपकी हार्डवेयर से भी रिपेयर होगी, सॉफ्टवेयर से भी रिपेयर होगी। अगर IMEI क्या मिले आपको, इनमें से कोई भी स्थिति मिलती है, नल मिल जाए, इनवैलिड मिल जाए, अननोन मिल जाए, zero मिल जाए, सबसे पहले स्टेप क्या होगा आपको इसको रिकवर करने का, फोन में क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर करें IMEI अपडेट के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर कराएं। अगर सॉफ्टवेयर से भी ना हो, बंदा या फिर बंदा ही बोल दे कि भाई फोन गिरा हुआ है, मेरे से गिर गया था, उसके बाद सिम चलने बंद हो गए हैं। गिरने के बाद क्या होगा, Realme 12X 5G, Realme Narzo 60X 50X, इतने सारे मॉडल्स आ रहे हैं, उनमें कॉमन फॉल्ट है। कल परसों भी 2 फोन रिपेयर की, इसमें क्या था, IMEI नहीं आ रहे थे, इसमें सिम नहीं चल रहे थे, इंस्टेंट सिम का फॉल्ट था। सेम मॉडल Realme 12X 5G इस टाइम हमारे लिए क्या है, बहुत बढ़िया मौका है पैसे फूटने का। Realme 12X 5G डेली के डेली 1-2 मॉडल कोई ना कोई लेके बेचारा कोई दुकानदार कोई कस्टमर डाले। जितने भी फोन बिके हैं मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, सबके एक ना एक दिन IMEI भागने हैं। फोन मिलता है, एक स्क्रू लगा है, मेरे पास ऊपर एक IC लगी है नेटवर्क की, नेटवर्क IC पिन फट जाते हैं, पिन फटने से IMEI भाग जाते हैं। ठीक, अगर सॉफ्टवेयर से नहीं रिपेयर हुआ तो हार्डवेयर से IMEI रिपेयर करें। हार्डवेयर से कैसे होगा, RRC RFIC, यानी कि ये तो आपको नेटवर्क IC पे काम करना पड़ेगा। जो RFIC मोस्टली IMEI RFIC से रिपेयर किए जाते हैं। नेटवर्क IC जो बॉल वाली है, इससे नहीं हुआ, पावर IC भी रिपेयर होते हैं, APT IC से भी रिपेयर होते हैं, और आपका CPU या UMC तक भी जाना पड़ता है। इसके लिए IMEI को रिपेयर करने के लिए। किसी के फोन में हैंगिंग लोगी प्रॉब्लम थी, फोन तो ऑन कर दिया, बैकअप नहीं चढ़ाया, IMEI नंबर नहीं आ रहे, तो वो आपका सॉफ्टवेयर से और MMC प्रोग्राम करके रिपेयर किए जाते हैं। समझ गए? लेकिन IMEI कौन सा डालेंगे, वो जो पहले थे उसमें, उसके लिए बिल डब्बा चाहिए। तो बिल हो उस पर IMEI लिखा रहता है, या फिर बॉक्स हो उसका, उसके लिए IMEI लिखा रहता है। या फिर IMEI ओके मिल गए, तो IMEI ओके आ गए हैं आपके पास, दिखा रहा है डिटेल, *066 डालने पे 15 डिजिट का कोड आया ओके, पर फिर भी सिम नहीं चला। अगला स्टेप क्या चेक करोगे, अभी फोन खुला नहीं है, चेक
बेसबैंड वर्जन, बेसबैंड कहाँ आएगा, कहाँ पे चेक करते हो बेसबैंड वर्जन, सेटिंग में जाओगे, अबाउट फोन में जाओगे, अबाउट डिवाइस, ये तो सॉफ्टवेयर वर्जन लिखा होगा या फिर सॉफ्टवेयर वर्जन में मिलेगा या ऑल स्पेसिफिकेशन में मिलेगा, क्या ऑप्शन मिलेगा इसमें, बेसबैंड वर्जन। क्या आना चाहिए, कुछ भी कोड इस पे लिखा आना चाहिए, जैन पैक डॉट डॉट डॉट, कुछ भी कोड इस पे मेंशन होना चाहिए। अगर बेसबैंड क्या आ जाए, बेसबैंड अगर क्या आ गया, अननोन आ जाए, बेसबैंड वर्जन क्या लिखा हुआ आ जाए, अननोन, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट ओके कंडीशन, सिम नहीं चलेगा, बेसबैंड अननोन नहीं आना चाहिए। अगर बेसबैंड वर्जन अननोन दिखा रहा है तो आपके फोन में सिम डिटेक्ट नहीं होगा, फिर चाहे सिम ट्रे बदल लेना, चाहे सिम बदल लेना, चाहे सिम के अंदर वाली ट्रे बदल लेना, कुछ भी कर लेना, जब तक बेसबैंड नहीं आएगा। तो बेसबैंड भी आपको सीपीयू से भी रिवॉल्व किया जाता है, यानी कि हार्डवेयर से भी रिपेयर किया जाता है और सॉफ्टवेयर से भी रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले बेसबैंड में भी क्या कंडीशन होगी, अगर नोट होता है सॉफ्टवेयर करें, सॉफ्टवेयर से नहीं हुआ तो हार्डवेयर करेंगे, हार्डवेयर में क्या आएगा, वही RFIC, PMIC, APTIC, CPU और MMC, यानी कि इतनी आईसी पे आपको काम करना पड़ेगा बेसबैंड को ठीक करने के लिए। RFIC की कौन कौन सी लाइन है वो नेटवर्क सेक्शन में पढ़ेंगे, जिससे आपका फोन का IMEI या फिर बेसबैंड भाग सकता है। Redmi Note 8 कॉमन फॉल्ट, Redmi Note 8 फोन देखा, पेस्टेड CPU है, कॉमन फॉल्ट है। Redmi Note 7 में कॉमन फॉल्ट है, फोन में चलते चलते आपके बेसबैंड अननोन हो जाते हैं, यूज करते करते, पहले चल रहा था एकदम से सॉफ्टवेयर उठ गया, बंदे क्या करते हैं RFIC को हल्का से रिफ्लो करते हैं, यानी कि डांस कराते हैं, वो नॉन पेस्टेड है, IMEI आ गए, बेसबैंड आ गए, सिम चल गया, थोड़ी देर में फिर वापस सिम उड़ गया। क्या हो रहा है, जब आप आईसी को रिफ्लो कर रहे हो, आप बोर्ड को हीट कर रहे हो, तो CPU की वोल्टेज जो जा रही है बोर्ड पर, वो आपको बेसबैंड दिखा दे रहा है। तो उसका कंफर्म सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है, आपको CPU को रिवॉल्व करना पड़ता है, जो कि पेस्टेड है। बहुत सारे फोन आ चुके हैं Note 8 बेसबैंड वर्जन अननोन, मतलब कुछ नहीं देखना भाई, जाली भी नहीं फाड़नी नेटवर्क वाली, CPU की जाली फटी हुई है, यानी कैप निकालो, CPU रिवॉल्व करो, वापस CPU रिवॉल्व करके लगाओ, कैप लगाओ, बंदे को पता भी नहीं चलेगा क्या किया, फोन एकदम टनाटन। क्योंकि क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, बहुत सारे फॉल्ट इसी तरह से आ रहे हैं, हम डेली रिपेयर कर रहे हैं, तो हम अगला स्टेप हम देखते ही नहीं साला कि चाहे किसी ने नेटवर्क आईसी पे लगा रखी हो, तो हम पहले CPU रिवॉल्व मारेंगे, क्योंकि नेटवर्क आईसी अगर नहीं भी लगाते हैं ना तब भी बेसबैंड नहीं आएंगे। तो पहले CPU रिवॉल्व होगा, उसके बाद का काम होगा आगे, चाहे नेटवर्क आईसी लगाओ चाहे कंपोनेंट लगाओ, बस एक बार कंडीशन चेक करने की, पानी ना लगाओ, क्योंकि पानी लगने से कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे Vivo के फोन है Y56 5G, T2 5G, उनमें पानी लगने से LDO सेक्शन खराब हो जाता है, LDO को मिलने वाली इनेबल सिग्नल की वोल्टेज जो IMEI और बेसबैंड को एक्टिव करेगा। नेटवर्क आईसी के पास लगा है, उसमें पानी लगता है, LDO खराब हो गया, उसका क्या करता है, LDO निकालो, या तो चेंज करो या फिर उसे भी साफ सूफ करके रिन्यू करके बिठाओ, उसी से आपके IMEI नंबर चल जाते हैं। सिम को चलाने के लिए यहाँ तक बेसबैंड और IMEI आपने चेक करने हैं बिना फोन को खोले। अगर बेसबैंड अननोन मिला तो बिना फोन को खोले सिर्फ आप सॉफ्टवेयर कर सकते हो, RFIC के लिए आपको बोर्ड खोलना पड़ेगा। अब आपके पास कंडीशन क्या आई, IMEI भी ओके आए और बेसबैंड भी ओके आए, पर सिम नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या है, अब ना आपको RFIC छेड़नी है, ठीक, और ना अभी आपको CPU छेड़ना है, अभी किसी आईसी पे नहीं जाना है। अब क्या करना है, अब तो फोन खोलना पड़ेगा, कि IMEI भी ठीक है और बेसबैंड भी ठीक है। क्या करोगे, ओपन सेट चेक कंडीशन, ठीक, कंडीशन में वही सब आएगा, वाटर डैमेज, टेम्प, फोन साफ सुथरा मिला आपको, पर सिम नहीं चल रहे। सबसे पहले कहाँ पे जाओगे, चेक सिम ट्रे, सिम ट्रे देखनी है, कौन से वाली, क्या देखना है, सिम ट्रे, ठीक।
सिम ट्रे क्यों देखनी है? पिंस देखिए, सिम ट्रे की पिंस पत्तियां, इस पे आपका सिम टच होता है पत्तियों पे। अगर किसी ने वो तोड़ दी हो तो ये आपकी सिम ट्रे है। ये सिम 1 की 6 पिन है, 1 2 3 4 5 6। ये सिम 2 की 6 पिन है, ये आपके एसडी कार्ड की है। ठीक, इस सिम ट्रे को देखना है। अगर इसमें से एक भी पिन आपको टूटी हुई दिख रही है, अगर एक भी पिन टूटी हुई दिख है, मान लो ये वाली पिन टूटी हुई है, क्या सिम चलेगा? अगर ये बीच वाली पिन टूटी हुई है तो सिम चलेगा? चल जाएगा। अगर ये बीच वाली पिन टूटी ना, सिम चल जाएगा। क्यों? शायद इसमें NC खाली है वो, उसमें कोई सप्लाई नहीं है, इसलिए चल जाएगा। पहले आपको ये देखना पड़ेगा ना, खाली ये बीच वाली है कि ये बीच वाली है। पता कैसे करोगे? डायोड मोड में जाएंगे, इसकी डायोड वैल्यू दिखाएगा, इस पिन पे इतनी आनी है, इस पे इतनी आनी है, इस पे इतनी। अगर इस पे दिखाया इतनी आनी है, इसका मतलब ये खाली नहीं है, इसके सामने वाली खाली मिलेगी। हमेशा 6 पिन में से एक पिन आपको खाली मिलती है, बीच वाली, या तो ये या फिर ये साइड वाली कभी भी खाली नहीं मिलेगी। इन पे रीडिंग्स आती है और एक पे ग्राउंड आता है। तो अब ये 6 पिन में से आपको पहले आपने सिर्फ क्या करनी है, आई स्कैनिंग में कोई पत्ती टूटी हुई तो नहीं है। ये सिम ट्रे पता चला, सिम ट्रे घड़ी पड़ी हो बाहर, अंदर की पत्तियां डैमेज है, सिम ट्रे बाहर पड़ी है, तो आपने पहले सिम ट्रे को चेक करना है। और अगर आपको कोई डाउट लग रहा है या पिन टूटी हुई है तो क्या करना है? चेंज। आपने अब नई सिम ट्रे लगा दी, बिल्कुल फिट कर दी, ब्रांड न्यू। अब तो चलना चाहिए ना सिम, अभी भी सिम नहीं चला। या फिर आपको एक कंडीशन मिली, पत्तियां खराब दिखी नहीं रही है, टनाटन, पर सिम नहीं चल रहा है, क्यों? क्या चेक करोगे? मेरा क्या स्टेप होगा अगला? क्या चेक करेंगे? हैं? स्विचिंग पिन। अब इसकी स्विचिंग पिन चेक करनी है। फोन को कैसे पता चलता है आपने सिम लगाया है? अब टावर दिखाने हैं तो कौन बताता है? स्विचिंग पिन दिख रही है, स्विचिंग पिन। सिम ट्रे इंजेक्ट करते हैं, सिम ट्रे डालते हैं इधर से, तो एक लास्ट में जब आपकी सिम ट्रे पूरी अंदर जाने वाली होती है तो एक स्विचिंग की आवाज आती है, एक क्लिकिंग की आवाज आती है। ये दिख रही है आपको लास्ट में, ये चीज। इस सिम ट्रे में एक ही पत्ती है, अभी कहाँ पे टच है? इस पर टच हो रखी है, दिख रही? जब आप इसमें सिम ट्रे ऐसे इंजेक्ट करोगे तो वो प्लास्टिक बॉडी यहाँ पर आएगी और फिर आप उसको पूरी यहाँ से इंसर्ट करोगे तो ये पत्ती क्या आ जाएगी? पीछे आ जाएगी। अब इस पे कुछ GR वैल्यू है, लेकिन वो इस पिन के साथ टच है जो कि ग्राउंड है, समझे? अभी क्या है? या फिर ये पिन ग्राउंड है, इस पे GR वैल्यू है। अब ये ग्राउंड क्या है? इस रीडिंग पे ये दिख रहा है, ट्रैक आ रहा है, इस रीडिंग पर ये पिन टच है और इसको क्या कर रखा है? इसमें ग्राउंड दे रखा है। अब आपने क्या किया? इसमें सिम ट्रे डाली। सिम ट्रे डालने पे ये पत्ती क्या करेगी? इसको छोड़ देगी। जहां पर ग्राउंड था वहां पर कुछ रीडिंग आ जाएगी, वहां पे क्या खुल जाएगी? सप्लाई। जो सप्लाई कहां से आ रही है? आपके CPU से आ रही है, समझे? जैसे ही आप इसमें सिम ट्रे डालते हो तो CPU को पता चलता है कि ग्राउंड की जगह पे रीडिंग आ गई है, यानी उसको एक सिग्नल मिलता है कि भाई वहां पर बंदे ने सिम ट्रे डाली है। तो वो क्या करेगा? तुरंत क्या करेगा? जितने भी नेटवर्क सेक्शन में खुलने वाली वोल्टेज, अब सिम चलेगा तो नेटवर्क भी आना चाहिए ना, पूरे आपके नेटवर्क सेक्शन की वोल्टेज को खोल देगा। पावर आईसी पे भी कमांड जाएगी, भाई ये वोल्टेज नेटवर्क सेक्शन पे भेजो, नेटवर्क आईसी पे भेजो, इतनी इतनी वोल्टेज है सिम को चलाने के लिए भेजो। वोल्टेज भी आएगी जो एक आईसी को चाहिए चलने के लिए, ऐसे ही एक सिम को भी चलने के लिए चाहिए। जैसे ही आपने सिम डाला, स्विचिंग पिन ने काम किया। अगर आप इस स्विचिंग पिन को परमानेंट या फिर इस पिन को ग्राउंड कर दो परमानेंट, आप जिंदगी भर इसमें सिम ट्रे डालते रहना, निकालते रहना, सीपीयू को पता ही नहीं चलेगा कि सिम डल रहा है फोन में, क्योंकि आपने क्या कर दिया? स्विचिंग पिन को परमानेंट ग्राउंड कर दिया, समझ गए? तो ये स्विचिंग कई बार ग्राउंड से टच होकर होती है, कई बार ग्राउंड को छोड़कर टच, जैसे आपने ग्राउंड को छोड़कर होती है। ये डिपेंड है इंजीनियर पे कि वो स्विचिंग कैसे करा रहा है, ग्राउंड पे टच करके या फिर ग्राउंड को हटा के। ठीक, तो आपने ये देखना, ये स्विचिंग पिन को चेक करना है। यहाँ से भी फॉल्ट मिलते हैं कार्बन आने की वजह से, इसमें कार्बन आ गया या फिर इसमें डिटेक्शन की लाइन ओपन हो चुकी है, ये वाला प्रिंट ही फट गया यहाँ से, सिम ट्रे का पतला सा प्रिंट है, देखो छोटा सा दिख रहा ना बारीक सा, ये प्रिंट आगे। अगर ये हुआ तो क्या होगा? सिम को डिटेक्ट नहीं होगा कि फोन में क्या लगा है, सिम लगा है। ये हमारा बिटमैप है सी मॉडल का,
रेडमी कौन सा मॉडल था अपना? रेडमी A1 दिख रहा कहीं? रीडिंग कितनी कितनी आनी है ये आपका डायोड मोड बताएगा। किस पे आनी है जरूरी नहीं है, अगर आप सिम को रिपेयर करना है सिम ट्रे को तो आपको बिटमैप की जरूरत पड़े, है ना। जो आज जो सर्किट है इसको याद रख लिया। देखो ये पिन दिखाई, क्या लिखा है? SD और सिम, यानी SD कार्ड को भी और सिम को भी डिटेक्ट करने के लिए एक पिन है। ये यहाँ पर आई एक इस कैपेसिटर पे और उसके बाद एक इस कंपोनेंट पर आई है रेजिस्टेंस पे और इसके बाद भाई साहब ये कहाँ चलेगी? CPU के अंदर। यानी कि कौन डायग्नोज कर रहा है कि सिम लगा या नहीं लगा? CPU। अगर इस स्विचिंग पिन में कोई दिक्कत आ जाएगी, फिर आप ये रेजिस्टेंस ही हटा दो इसमें से जो सीरीज में लगा है, जाली वाली निकालते हुए रेजिस्टेंस टूट गया तो जिंदगी भर आपके फोन में सिम नहीं चलेगा जब तक ये रेजिस्टेंस आप नहीं लगाओगे। तो ये जो स्विचिंग पिन है इसको चेक करना है कि खराब तो नहीं हो गई, लाइन ब्रेक तो नहीं हो गई, कोई कंपोनेंट तो मिसिंग नहीं हो गया। अब आपने देखा कि सिम ट्रे डालने पर स्विचिंग पिन काम कर रही है, वहां से ग्राउंड हट के कुछ रीडिंग आ जा रही है, यानी कि वो तो काम कर रही है। डायग्नोज कौन कर रहा है? CPU। अगर आपने CPU रिवॉल्व करके लगाया और ये बॉल रिवॉल्व ही ना हुई हो तो, या फिर रिवॉल्व करने के साथ इस बॉल के पास एक ग्राउंड की लाइन है, ये यहाँ से परमानेंट ग्राउंड पकड़ जाए तो स्विचिंग करेगी नहीं, इसको तो परमानेंट ग्राउंड मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है CPU रिवॉल्व करने के बाद सिम ही नहीं चल रहे, फिर आपने CPU दोबारा निकाल के रिवॉल्व करके लगाया फिर सिम चल गए, क्या हुआ था? ये बॉल ग्राउंड हो गई थी। ठीक, अब स्विचिंग पिन आपने देख ली, स्विचिंग पिन सही है, काम कर रही है, पर फिर भी सिम नहीं चल रहे। अब आप क्या चेक करोगे? चेक डायोड वैल्यू ऑफ सिम ट्रे पिंस। जिस पर आपकी सिम डिटेक्ट होनी है उसकी पिंस की आपको ग्राउंड रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करनी है, GR वैल्यू चेक करनी है, डायोड वैल्यू चेक करनी है। तो उसके लिए आपको पता होना जरूरी है कि कितने वाली पिन पे कौन सी पिन पर कितनी रीडिंग आनी चाहिए। ठीक, अब इसमें कितनी पिंस है? 1 2 3 4 5 6। देखो बीच वाली है ब्लू, ब्लू से क्या होता है? खाली, NC। एक ग्राउंड। अब कौन सी है बीच वाली खाली है, बता सकते हो? अब तो बता दोगे ना, ये वाली बीच वाली है कि ऊपर वाली बीच वाली? ऊपर बीच वाली तो रीसेट की लाइन है सिम 2 को चलाने के लिए। ठीक, अगर आपने देखना है तो आपको क्या करना है, जरूरी नहीं है कि आपको उसके पास उसका सर्किट आपके पास होना चाहिए। अब आपको अपना सर्किट दिखाते हैं। ठीक, जरूरी नहीं है आपको सर्किट मिले उसका या ना मिले, कोई भी सिम होगा, एयरटेल का हो, वोडाफोन का हो, निवार को फोन करते हैं, एयरटेल का हो या वोडा का हो, जियो हो, कोई भी सिम। ऐसा तो नहीं है कि जियो का सिम रेडमी A1 में नहीं चलेगा, Vivo Y20 में ही चलेगा। कोई ऐसा सिम बना है कि वो सिर्फ उसी फोन में चलेगा? कोई भी सिम आप किसी भी फोन में चला सकते हो अगर वो बैंड सपोर्टेड है। अब ये नहीं कि आप फोन तो ले रहे हो, कौन सा? कीपैड, नोकिया का, सिम लगा रहे हो उसमें जियो का, चलेगा? आईटेल का 2G फोन, जियो का सिम चलेगा? वो बैंड सपोर्टेड ही नहीं है। सिम पकड़ेगा लेकिन वो टावर नहीं देगा। क्यों? सिम पकड़ने का काम तो सिम ट्रे का है, टावर देने का काम बैंड सपोर्टेड है, जियो चलता ही नहीं है। बहुत सारे कस्टमर आते हैं फोन लेकर नोकिया का, फिर जियो का सिम फंसा रखा, मेरा फोन खराब हो गया था, मैंने सिम इसमें लगाया, चल ही नहीं रहा। वही जियो कहाँ चलेगा इसमें? क्यों? ये जियो के फोन में एयरटेल का सिम लगा दिया, वो भी नहीं चलेगा उसमें। ठीक, आपके पास सिम का कुछ इस तरह का डिजाइन होता है, ऐसे कुछ होता है ना सिम। इस सिम में कुछ डिजाइन बना रहता है, एक और एक ऐसे 2 और एक ऐसे 3, एक ऐसे 4 और एक ऐसे आपका 5 और एक ये 6। ठीक, कुछ ऐसा मिलता है आपको सिम? देखा सिम कभी? कुछ ऐसा मिलता है सिम देखने में? कभी देखा सिम पड़ा कोई खराब? क्या देखा है? सिम निकालिए कैसा दिखता है? 1 2
3 4 5 6 6 अलग अलग ट्रैक्स हैं। ऐसी 6 पत्तियां कहाँ पे हैं सिम को चलाने के लिए। इनमें एक ट्रैक ऐसा दिखता है जो जैसे ये दिख रहा है, ये पूरा कनेक्टेड है, इसके साथ पूरा खाली है, दिख रहा ना। तो ये वाला ट्रैक आपको हमेशा किसका मिलता है, ग्राउंड दिखता है ना। तो जो आपके पास सिम ट्रे है, जहाँ पे आपकी सिम ट्रे लगनी है, उसमें आपके पास 6 पत्तियां दिख रही हैं ऐसे। तो इनमें से 1 2 3 4 5 6 में से क्या मिलेगा हमेशा, कोने की 4, 1 2 3 4, कोने में क्या है, कोने में सिर्फ 4 पत्तियां होंगी, 2 तो बीच में हो गई। तो कोने की 4 पत्तियों में से कोई एक पत्ती ढूंढनी है जो किसकी होगी, ग्राउंड की। सबसे पहले क्या ढूंढोगे आप, इस पूरी ट्रे में ग्राउंड कौन सा है। ग्राउंड के लिए सिर्फ कोने की 4 में से एक ढूंढनी है। किसी भी एक प्रोब को मल्टीमीटर को बीप मोड पर डाल के कहीं पे भी ग्राउंड रख लेना। एक इस पे रखा बीप नहीं किया, इस पे रखा बीप नहीं किया, इस पे रखा बीप नहीं किया, इस पे रखा बीप किया, तो ग्राउंड कौन सी है, इस पे बीप किया है। आपने सबसे पहले क्या ढूंढना है, ग्राउंड। क्या ढूंढोगे, कोने की 4 पिन में से एक पिन गायब होगी, एक पिन ग्राउंड की होगी। सबसे पहले ढूंढना है आपको ग्राउंड कौन सा है। अब ग्राउंड का पता चल गया, 6 पिन में से आपको पता चल गया कि मेरे पास ग्राउंड कौन सी है, ये वाली। मान लो ये वाली मेरे पास ग्राउंड आ गई, ये बीप करी। ग्राउंड के बराबर वाली कौन सी वाली, फिर बात ग्राउंड के बराबर वाली कौन सी होगी, ग्राउंड के बराबर वाली, बराबर में कौन है ग्राउंड के, ग्राउंड के बराबर वाली पिन NC। ठीक, ये इसके बराबर में है, ये इसके सामने है। कौन से सामने वाली है, बराबर वाली, बराबर वाली पिन मिलेगी आपको NC की। क्लियर। और लाइन होगी, इस पर कितनी वोल्टेज आएगी, 1.8 वोल्ट। ग्राउंड के सामने वाली कौन सी है, ये तो ये कौन सी हुई, वोल्टेज या फिर क्या बोलते हैं, 20 इनटू लाइन। अब कितनी पिन बची, 3 पिन बची, बाकी बची 3 पिन। कहां से आएगी, सीपीयू इन्हीं पिन से छोड़ेगा तुम्हारा। बाकी बची 3 पिन सीपीयू से आएगी। कितनी पिन बची, 1 2 और 3। ये डाटा की लाइन जो कहां से आएगी, सीपीयू से। ये वोल्टेज की हो गई, ये रीसेट की हो गई, ये क्लॉक की हो गई। डाटा, क्लॉक और रीसेट, ये तीनों लाइन कहां से आएगी, सीपीयू से आएगी। इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लग सकता है लो वैल्यू का, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा हो सकता है, और इस लाइन पे भी एक रेजिस्टेंस लगा हो सकता है। वोल्टेज की लाइन कहां से आती है, पावर आईसी। वोल्टेज कौन देता है, पावर, सीपीयू थोड़े देगा इसको वोल्टेज। तो एक सिम को चलने के लिए 3 लाइन सीपीयू से चाहिए, एक लाइन पावर से चाहिए, एक ग्राउंड चाहिए, एक खाली। ठीक, क्लियर हुआ। जब 6 लाइनें आपको मिलेंगी सिम ट्रे पर, अब रीडिंग किस किस पे आएगी, ग्राउंड पे क्या आएगा, ग्राउंड, डाटा पे, क्लॉक पे और रीसेट पर सीपीयू से आएगी। और क्या होगा, सेम GR वैल्यू मिलेगी। सेम का मतलब अगर इस पे 500 मिली तो इस पे भी क्या मिलेगी, 500, इस पे भी क्या मिलेगी, 500। GR वैल्यू सेम आएगी। अगर एक पे 380 तो तीनों पे, अगर एक पे 700 तो तीनों पे 700। अब V सिम पर कितनी GR वैल्यू आनी चाहिए, V सिम पर GR वैल्यू या तो CPU से आने वाली लाइन से
ज्यादा आएगी या कम, या तो 500 से ज्यादा मिले 700 मिल गई, या फिर 500 से कम मिलेगी 300 मिल गई, 350 मिल गई। यानी कि वी सिम पर GR वैल्यू अलग होगी जो इन बाकी 3 पिनों से कम या फिर ज्यादा होगी। यानी कम भी हो सकती है, अगर इसमें 300 आई तो हो सकता है इसमें 450 आ जाए। ठीक, ये डिपेंड करेगा आपका प्रोसेसर पे, चिपसेट पे, कि कौन सा चिपसेट लगा है, कौन सा चिपसेट इस लाइन पर कितनी रीडिंग देता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। 6 लाइन याद रखोगे, याद रहेगी नीरज? कौन कौन सी लाइन कैसे याद रखना है, और शॉर्टकट बता दूं? इसी में 6 अलग अलग लाइन है। ग्राउंड को कैसे लिखते हैं? ग्राउंड ऐसे लिखा जाता है ना, GND। एक तो आपने देख ली ग्राउंड, G फॉर ग्राउंड, N फॉर NC, D फॉर डाटा। ऐसे याद रहेगा भाई, एक ग्राउंड की लाइन, एक NC की लाइन, एक डाटा की लाइन। ठीक, ग्राउंड के सामने वाली वोल्टेज की लाइन VRC, वोल्टेज, रीसेट और क्लॉक। ये 6 पिन है जो हर एक फोन में कॉमन होती है, चाहे सिम 1 हो चाहे सिम 2 हो। ऐसा नहीं मिलेगा कि सिम 2 में जो है ग्राउंड के सामने आपको रीसेट की लाइन मिल जाए, या फिर ग्राउंड के सामने आपको डाटा की लाइन मिल जाए। अब कोई से भी फोन की आप सिम ट्रे ढूंढ लेना, पकड़ लेना, उस पर रीडिंग देख लेना, चारों में से एक ग्राउंड मिलेगी, और ग्राउंड के बराबर वाली हमेशा आपको खाली मिलेगी, और ग्राउंड के सामने वाली पे रीडिंग या तो बाकी 3 पिनों से ज्यादा मिलेगी या बाकी 3 पिनों से कम मिलेगी। और जिन पे 3 पिन पे सेम रीडिंग आ रही है, इसका मतलब वो CPU से आ रही है। और अगर एक भी भागती है, मान लो डाटा की रीडिंग भाग गई, सिम नहीं चलेगा आपका। क्लॉक की रीडिंग भाग गई, सिम नहीं चलेगा आपका। रीसेट की भाग गई तो सिम नहीं चलेगा, या वोल्टेज की भाग गई तो सिम नहीं चलेगा, और ग्राउंड भी भाग गया तब भी सिम नहीं चलेगा। तो सिम को चलने के लिए जब आपका बेस बैंड ओके, IMEI ओके, तो उसके बाद सिम ट्रे भी ओके दिख रही है, स्विचिंग पिन भी ओके दिख रही है, तो ये 6 रीडिंग आपको मैच करनी है। 5 रीडिंग कम से कम आपको चेक करनी है। कहाँ पे? सिम ट्रे की पिनों पर। अभी रीडिंग कहाँ चेक करोगे? माउस कहाँ गया? रीडिंग कहाँ पे चेक करते हो? सिम ट्रे की पिनों पर। कैसे? ये सिम ट्रे थी अपनी, सिम ट्रे ऑप्शन आएगा, क्लिक करो। कौन कौन सी लाइन कहाँ से आ रही है, उसके बीच में कितने कंपोनेंट लगे हैं, कौन कौन सा रेजिस्टेंस लगा, एक भी टूटा तो आपका सिम बंद। ठीक, ये आ गया सिम का सेक्शन। 2 वोल्टेज आई पावर IC से, 2 वोल्टेज यानी एक सिम 1 को चलाने की 1.8 और दूसरी सिम 2 को चलाने की 1.8। हर दोनों सिम को अलग अलग। कई बार ऐसा फॉल्ट मिलता है, सिम 1 चल रहा है, सिम 2 नहीं चल रहा है, तो या तो वोल्टेज मिसिंग है या उसकी कोई डाटा रीसेट क्लॉक की लाइन मिसिंग। और इन दोनों सिम को चलने के लिए अलग अलग CPU क्या लेता है? डिटेक्शन लाइन लेता है। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ रीडिंग आ रही है, फिर सिम 1 चल रहा है, सिम 2 नहीं चल रहा है, उस टाइम पे CPU रिवॉल्व करना पड़ता है। और ये कॉमन फॉल्ट आता है Redmi Note 10 फोन में। Redmi Note 10 फोन है ना, कभी सिम 1 चल रहा है, कभी सिम 2 चल रहा है, कभी दोनों ही बंद हो जा रहे हैं, कभी दोनों चल जा रहे हैं। उसका CPU रिवॉल्व करो, सारी सॉल्यूशन आपको CPU से मिलता है। ये लगे हैं आपके रेजिस्टेंस, ये 3 लाइन है। ठीक, सिम 1 की डाटा, क्लॉक और आपका रीसेट। तीनों लाइन के बीच में एक एक रेजिस्टेंस लगे। अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ से टूट जाए जाली दूरी निकालते हुए, और सारे किसमें है? CPU में। ये डिटेक्शन पिन है, ये किसमें है? डिटेक्शन, ये भी CPU में है। समझ गए? तो आपको कहाँ तक जाना पड़ सकता है सिम चलाने के लिए? अगर कोई लाइन ब्रेक मिली, मान लो वी सिम पर रीडिंग नहीं आई, तो पावर में जाना है। वी सिम पर रीडिंग कहाँ से आएगी? पावर से। रीडिंग आ गई और वोल्टेज ना आई तो पावर पे, और वोल्टेज भी आगे सिम ना चले तो CPU पे। मान लो आपको सारी रीडिंग ओके मिलती है, एक कंडीशन ऐसी भी मिलेगी। एक कंडीशन कैसी मिलेगी? सारी रीडिंग आ रही है, क्या मिलेगी? ऑल GR वैल्यू ओके, सारी रीडिंग आ रही है जो रीडिंग हमें चाहिए थी। कहाँ पर? सिम ट्रे पर चलने के लिए सिम को, पर सिम नहीं चली। उस टाइम पे आप क्या करोगे? अगर GR वैल्यू ओके है तो हम वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज भी ओके होना चाहिए। और वोल्टेज कहाँ से आएगी? पावर IC से आएगी। अब वोल्टेज भी आ गई फिर भी सिम ना चले तो CPU तक आपको जाना पड़ता है। समझ गए?
लास्ट एंडिंग कहाँ है इसकी जाके सीपीयू। कोई लाइन ब्रेक मिलती है या कोई लाइन ग्राउंड हो जाती है तो अब वो कैसे ठीक करनी है बार बार नहीं बताया जाएगा। कोई लाइन ओपन हो गई तो सीरीज कंपोनेंट, ग्राउंड हो गए तो पैरेलल कंपोनेंट। ट्रैक पकड़ो, कोई ट्रैक भी ब्रेक हो सकता है ना। अब इतना तो सीख गए होंगे कि अगर कोई लाइन ब्रेक हो जाए कहाँ से पकड़ के लेके आनी है, जहाँ से भी आ रही होगी जिस बॉल से आ रही होगी खींच के बाहर तक लानी पड़ेगी, समझ गए। तो अगर सिम ना चले किसी फोन में कहाँ तक जाना पड़ेगा, सीपीयू तक जाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस भी मिसिंग हो सकते हैं, डिटेक्शन पिन के कंपोनेंट हटे हो सकते हैं। तो यहाँ तक आपको चेक करना है, सारा खेल लगा के सीपीयू पे रुकता है। यानी जिस फोन में कोई सॉल्यूशन ना मिले उसमें सीपीयू। ये सारा प्रोटोकॉल किसके पास है, कौन संभाल रहा है सब कुछ, कमांड कौन दे रहा है, सीपीयू। सिम 1 को चलने के लिए जो कमांड चाहिए वो भी सीपीयू देगा। कई बार ऐसा फॉल्ट मिलेगा सिम 1 चल रहा है, वही सिम आप सिम 2 में लगाओ नहीं चलेगा, ऐसे आते हैं फॉल्ट। ये तो जीआर वैल्यू ब्रेक मिलेगी रेडमी 8A मॉडल है ना, उसमें कॉमन फॉल्ट है, सिम ही डिटेक्ट नहीं होता। एक तो वो कॉमन फॉल्ट था जो यहाँ लाइव रिपेयर किया था नेटवर्क वाला, एक वो फॉल्ट आएगा कि वहाँ पे स्क्रू लगता है, स्क्रू लगने की वजह से बोल्ट बार बार अप डाउन होता है और वो ट्रैक ब्रेक हो जाते हैं सिम ट्रे के पास से। फिर वहाँ से ट्रैक स्क्रैच करके सिम ट्रे तक ले जाए जाते हैं। यार हम रीडिंग चेक कर रहे हैं, रीडिंग नहीं आ रही है, तो ये रीडिंग कहाँ से आनी थी, या तो यहाँ से जंपर उठा के इसके अंदर घुसा डायरेक्ट, या फिर कहीं इंटरनली ट्रैक अगर दिख जाए तो उनको वहाँ से जोड़ो। क्लियर हो जाएगा सिम ट्रे, सिम सेक्शन हो जाएगा फिर नहीं होगा, टाइम लगेगा अगर बेसबैंड आईएमआई भागे तो, वरना अगर बेसबैंड आईएमआई आगे और सिम नहीं चल रहा तो मैक्सिमम आप कोई ना कोई लाइन ब्रेक मिलेगी, एक जंपर लगाना है बस, 1 या 2 लाइनें सारी ओके है तो सिर्फ सीपीयू रिवॉल्व करना है, पावर भी जल्दी से खराब नहीं होती। ये डिटेक्शन पिन इसीलिए दी गई है, अगर ये डिटेक्शन पिन ना हो तो आपकी फ़ोन की बैटरी जो है चाहे आप सिम लगाओ चाहे ना लगाओ उतनी ही चलेगी जितनी सिम लगाने में चलेगी। अभी आप अपने फ़ोन में से सिम निकाल लो, फ़ोन को क्या डायग्नोज होगा, सिम नहीं लगा है, ठीक। अब सिम नहीं लगा है तो सीपीयू क्या करेगा, नेटवर्क सेक्शन की वोल्टेज नहीं खोलेगा, वोल्टेज नहीं खुलेगी तो बैटरी बची रहेगी, इसीलिए आपका सिम बिना सिम के बैटरी बढ़िया चलती है, और सिम लगा लो तो फटाफट बैटरी भाग दो, क्योंकि उस टाइम पे सीपीयू को नेटवर्क सेक्शन पे भी वोल्टेज भेजनी पड़ती है। वोल्टेज जाएगी तो कंपोनेंट जो बैठे हैं बेचारे वो खाएंगे उसे, और वो खाएंगे तो क्या होगा, ड्रेन होगी बैटरी। क्लियर, फोटो लो कर लोगे, इंसर्ट सिम का फुल ट्रिगर हो जाएगा, इंसर्ट सिम का फुल ट्रिगर हो जाएगा। पता चला ग्राउंड पे रीडिंग आई, ग्राउंड की एनसी खाली आई, डाटा वाले में से बात हो, अब दिमाग एस्टिमेट क्या पास करोगे, ये सीपीयू पे काम होना है। अब भले तुम्हारी किस्मत होगी तुम उस रेजिस्टेंस पे रीडिंग मिल जाए जो सीपीयू से आ रही है, इसका मतलब सीपीयू नहीं छेड़ना। वहीं से जंपर उठाया, सिम ट्रे में घुसाया, टांका मारा, पैक किया फोन, चलो भाई चल गया। अब पता चला रेजिस्टेंस पे भी नहीं आ रही तो सीपीयू उतारना पड़ेगा। सीपीयू उतारोगे, सीपीयू से लेके उस रेजिस्टेंस की कंटिन्यूटी देखोगे, डीप किया तो सीपीयू रिवॉल्व करके लगा दो, डीप नहीं किया तो पहले सीपीयू से एक जंपर बाहर निकाल लो, सीपीयू रिवॉल्व करके रखो, फिर उस जंपर से रेजिस्टेंस तक एक जंपर मारो, यानी वहाँ पे ट्रैक लगाओ, फिर जैसे रेजिस्टेंस पे ट्रैक आएगा वो आगे अपना आप चला जाएगा सिम ट्रे तक। अगर ट्रैक वहाँ तक भी ओके हुआ, कई बार ऐसा मिलेगा रेजिस्टेंस पे भी नहीं आ रहा था और रेजिस्टेंस से सिम ट्रे पे भी नहीं जा रहा था, फिर सीधा रेजिस्टेंस पे से उठाओ फिर सिम ट्रे पे मारो, तब जाके आपका सिम चलेगा, तब मिलेंगे आपको 1500-2000 रुपये। चाहे वो रेजिस्टेंस से जंपर उठा के मारो सिम ट्रे में, अगर मिलेगा तो पैसे सीपीयू के ही लेने हैं, चाहे साला रेजिस्टेंस से जंपर उठाना पड़े, क्योंकि हमने सीखा है ना ये काम कि भाई बाहर कुछ लगा होता है, तो नाड़ी होगा तो क्या करेगा, सीपीयू निकालेगा, रिवॉल्व करेगा, लगा देगा, ट्रैक भी रहेगा तो अभी भी नहीं जाएगा ट्रैक वहाँ पे, फिर वापस पैक करके दे देगा। इसको नॉलेज को लिया है ना कि भाई पहले तो ट्रैक देखेंगे, ट्रैक ही नहीं आ रहा तो सीपीयू रिवॉल्व करके क्या फाड़ लोगे, ट्रैक तो होना चाहिए। अगली फोटो, इंसर्ट सिम बहुत आ रहा है आजकल, आईएमआई की वजह से मोस्टली आ रहा है, और वो आरएफआईसी से रिकवर होता है। बेसबैंड की लाइन आरएफआईसी में आती है 5 से 6 लाइन, डाटा की, क्लॉक की और इनेबल की, अगर वो लाइनें ब्रेक हो जाएं तो आपके फोन के आईएमआई और बेसबैंड भाग जाते हैं। हो गया, जब
जब सारी रीडिंग सही मिलेगी तब जाना है आपको किसी आईसी पे। अगर सारी रीडिंग में से कोई एक रीडिंग दिक्कत में है, जब तक उस आईसी को नहीं छेड़ना जब तक कंफर्म ना होगी रीडिंग आनी कहाँ से है। वीसीपी पे से भागी तो पता चलेगा पावर पे जाना है। सीपीयू की भागी, मोस्टली सीपीयू की भागती है। इतनी अच्छी किस्मत नहीं कि छोटी आईसी पे काम करने को मिले हमें, बड़ा ही खेल करना पड़ता है हमें सीपीयू को। डबल डैगर भी हो सकता है सैमसंग वाला भी। बोर्ड बैड होने की वजह से या प्रोसेसर गर्म होने की वजह से ये लाइनें ब्रेक हो जाती है। किसी ने बार बार फोन में कोई लंबा नट लगाया फिर खोला, फिर नट लगाया फिर खोला, नहीं बार बार कोई फोन को खोला बंद करा गया हो, बीच में नट कसता है, बार बार वही लाइन ब्रेक हो जाती है। कुछ ही मॉडल्स में ऐसा है, जैसे रेडमी 8 में वही लाइन ब्रेक होती है। हमने तो वो लाइनें ढूंढ भी सारी आती कहाँ से। अब हम बाहर से जंपर उठा के नहीं बुलाते शिफ्टर, पहले करते थे, लेकिन अब पता चल गया कि वो लाइनें इसके नीचे से जा रही है। वही वाली जाली फाड़ते हैं और वहीं पे वो ट्रैक टूटते हुए दिखते हैं, 3-4 जंपर मारते हैं, हो गया। तो आज के 4 फोल्ड हो गए आपके। अगर एक भी छुट्टी ना हुई बीच में तो फोल्ड फाइंडिंग फ्राइडे को फिनिश, वरना फिर सैटरडे को देना पड़ेगा। ठीक, अब जो फोल्ड है ये थे छोटे छोटे 3 फोल्ड, 2 फोल्ड, 4 फोल्ड एक साथ पढ़ लिए तुमने, लेकिन अब जो फोल्ड आएंगे वो एक दिन में एक ही पढ़ा जाएगा।